आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम गुड बाय मिस्टर चिप्स चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में जो आप लोगों को बताया जाएगा वो कैथरीन की मौत से रिलेटेड है। तो इसलिए आप लोगों की आसानी के लिए इस चैप्टर को जो नाम दिया जा रहा है वो कैथरीन्स डेथ, कैथरीन की मौत। सबसे पहले इसकी समरी को रीड आउट करते हैं। The spring day of 1898 was unforgettable for him. 1898 की बहार का एक दिन उसके लिए नाकाबिले फरामोश था। He was terribly shocked by the death of his wife and his newly born child. वो अपनी बीवी और नौमौलूद बच्चे की वफ़ात पर इंतहाई सदमे में था। He did not want to receive condolences. वो किसी की ताज़ियत वसूल नहीं करना चाहता था। He tried to busy himself with his routine work. उसने अपने आप को मामूल के काम में मसरूफ़ रखने की कोशिश की। The same day he received a lot of letters containing blank sheets of paper. उसी दिन उसे ऐसे लातादाद खतूत मिले जिनमें कोरे कागज़ों के सिवा कुछ न था। He made no comment. उसने उस पर कोई तबसरा नहीं किया। A few days afterwards, he came to know that it was a piece of April foolery. कुछ दिनों बाद उसे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि उसके साथ अप्रैल फूल मनाया गया था। जी स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आप लोगों को कैथरीन की डेथ के बारे में बताया जा रहा है कि कैथरीन की डेथ कब हुई। वो 1898 में हुई और कैथरीन के साथ साथ जो उसका न्यूली बॉर्न चाइल्ड था उसकी भी डेथ हो गई थी। और चिप्स ने किसी की भी ताज़ियत ना वसूल करने के लिए इवन कि वो ब्रुकफील्ड स्कूल में भी गया था बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन ज़ाहिरी बात है अगर किसी की बच्चे की और किसी की वाइफ की डेथ हुई हो और उसी दिन वो बंदा अपने काम पर भी जा रहा हो तो किस तरह वो अपने काम को पूरा कर पाएगा। तो मिस्टर चिप्स से ये नहीं हुआ था। और उसी ही दिन बच्चों ने मिस्टर चिप्स के साथ अप्रैल फुलरी मनाई थी। किस तरह से कि उन्होंने खतूत की शक्ल में खाली कागज़ जो थे, खाली पेपर्स जो थे खतूत के अंदर, वो डाल के मिस्टर चिप्स को बहुत सारे भेजे थे। लेकिन उस वक्त तो मिस्टर चिप्स को इस बात का अंदाज़ा ना हुआ कि उसके साथ क्या किया जा रहा है, लेकिन बाद में कुछ अरसा गुजरने के बाद उसे समझ आई कि शायद इसके साथ अप्रैल फुलरी मनाई जा रही थी। अब हम चलते हैं इसके सैनम्स की तरफ। सैनम्स में जो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास नाइटमेयर, आफत, मुसीबत। बैड ड्रीम, लेन, तंग रास्ता। स्ट्रीट, पैसेज। ब्लेजेस, ब्लेज, शोला। हेल, फायर। नोडिड, इशारा करना, बोर्ड। ये सर से जब हम नहीं का इशारा करते हैं तो ये उसके लिए ये वर्ड यूज़ होता है नोडिड, इशारा करना। स्टम्बल्ड, कदम लड़खड़ाना, स्ट्रैगर्ड। कंडोलेंसेस, ताज़ियत। कॉमिसरेशन, सिंपैथीज। ट्रांस, हवास पाख्ता, हाफ कॉन्शियस स्टेट। इम्पैक्ट, असर, इफ़ेक्ट। अगली, बदसूरत। क्लमसी, रिज्यूम, खुलासा, रिस्टार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास सैनम्स। अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है, व्हेन एंड हाउ डिड कैथरीन एंड हर न्यूली बॉर्न बेबी डाई। कब और कैसे कैथरीन और उसका जो नौमौलूद बच्चा था, जो नया पैदा होने वाला बच्चा था, वो मरे या उनकी डेथ हुई। आफ्टर 2 years ऑफ मैरिज कैथरीन डाइड इन अ चाइल्ड बर्थ ऑन 1 अप्रैल 1898। यकम अप्रैल 1898 को
शादी के 2 साल के बाद कैथरीन और उसका नया पैदा होने वाला बच्चा जिसे वो जन्म दे रही थी, उस वक्त उनकी डेथ हो गई थी। हर न्यूली बॉर्न बेबी आल्सो डाइड द सेम डे। और जो बच्चा जिसकी पैदाइश में कैथरीन की डेथ हुई थी, वो बच्चा भी उसी दिन मर गया था, उसकी भी डेथ हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वर चिप्स फीलिंग्स मेंटल कंडीशन आफ्टर द डेथ ऑफ कैथरीन। कैथरीन की मौत के बाद चिप्स के एहसासात क्या थे, उसका जो जहन था, जहनी कंडीशन थी, जो जहनी हालत थी, वो किस तरह की थी। चिप्स वाज बैडली शेकन। चिप्स बुरी तरह लड़खड़ा गया था, हिल गया था। ही एक्सक्लेम्ड, वो ये कहता था, माई वाइफ इज़ डेड एंड माई चाइल्ड इज़ डेड एंड आई विश आई वर डेड माई सेल्फ। मेरी बीवी मर गई, मेरा बच्चा भी मर गया, और मेरी भी ये ख्वाहिश है कि मैं भी मर जाता। क्योंकि ज़ाहिरी बात है, जब किसी की जो पूरी उसकी जो, और तो चिप्स के आगे पीछे कोई भी नहीं था, लेकिन इस एज में आके उसका जब न्यूली बॉर्न बच्चा पैदा हो रहा था और उसकी जो वाइफ थी उसकी डेथ हुई, तो वो सदमे से बहुत ज़्यादा दो चार था। इसीलिए उसने ये अल्फाज अदा किए कि मेरी बीवी भी मर गई, मेरा बच्चा भी मर गया, और मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं भी मर जाता। ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ही लॉस्ट इंटरेस्ट इन स्कूल अफेयर्स, और उसने जो स्कूल के मामला थे उनमें दिलचस्पी लेना छोड़ दी थी। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड चिप्स नॉट वांट टू रिसीव कंडोलेंसेस। चिप्स क्यों नहीं चाहता था कि उसके साथ ताज़ियत ना की जाए। ही डिड नॉट वांट टू रिसीव कंडोलेंसेस, वो नहीं चाहता था कि उसके साथ ताज़ियतें की जाएं या कोई उसके साथ ताज़ियत करे और वो उसको एक्सेप्ट करे। ही वांटेड टू गेट यूज्ड टू दीज थिंग्स इफ़ ही कुड बिफोर फेसिंग द काइंड वर्ड्स ऑफ अदर्स। अब वो चाहता था कि कोई और जब इसको फेस करेगा तब उसके साथ इस तरह के जो अल्फाज हैं वो ताज़ियत वाले वो अदा किए जाएं। दरअसल ये उसके माइंड की बात की जा रही है कि वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट अप्रैल फूलरी डिड चिप्स फेस्ड ऑन 1 अप्रैल 1898। 1 अप्रैल 1898 को मिस्टर चिप्स के साथ अप्रैल फूलरी किस तरह से मनाई गई, या किस तरह की अप्रैल फूलरी का उसे सामना करना पड़ा। ही वॉज एट हिज डेस्क, वो अपने डेस्क पर था क्लास में। समवन सेड दैट देयर वर लेटर्स फॉर हिम, कि उसके लिए बहुत सारे खतूत थे। ही ओपन दैम वन बाय वन, उसने एक एक करके उन्हें खोला। ऑल द लेटर्स कंटेन्ड अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर, सब के सब जो खतूत थे उनमें सिर्फ कोरे कागज़ थे, खाली जो शीट्स थी पेपर की वो थी, कुछ लिखा हुआ नहीं था। ही थॉट इट्स स्ट्रेंज, उसे ये बड़ा अजीब लगा, उसने सोचा कि ये बहुत अजीब है। आफ्टरवर्ड्स, बाद में, ही रियलाइज दैट इट वाज अप्रैल फूलरी, बाद में उसे इस चीज़ की समझ आई कि उसे अप्रैल फूल बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 5, when did Chips realize that the blank letters written to him were a piece of April foolery? कितने अरसे के बाद मिस्टर चिप्स को इस बात का अंदाज़ा हुआ, उसने रियलाइज़ किया कि उसे अप्रैल फूल बनाया गया था, या वो भी अप्रैल फूल का हिस्सा बना था। कितने अरसे के बाद ये हुआ। मैनी डेज आफ्टर चिप्स रियलाइज दैट इट वॉज अ पीस ऑफ अप्रैल फूलरी, बहुत सारे दिन गुजरने के बाद चिप्स को इस बात का अंदाज़ा हुआ कि उसे अप्रैल फूल बनाया गया। Owing to the death of his beloved wife and the newly born child, he had been lost in thoughts for many days. दरअसल अब जो उसकी प्यारी बीवी और उसका जो नौमौलूद बच्चा था वो कई दिनों तक उनकी यादों में खोया रहा था। सो इट डिड नॉट लीव एनी इम्पैक्ट ऑन हिज माइंड, इसीलिए इस अप्रैल फूलरी ने, इस चीज़ ने उस पर इतना ज़्यादा असर उसके जहन पर नहीं डाला था, क्योंकि उसका जो माइंड था दरअसल वो अपनी वाइफ और अपने बच्चे की डेथ की तरफ था।
तो उसे इस चीज़ का बाद में ये अंदाज़ा हुआ कि उसे अप्रैल फूल बनाया गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये छोटा सा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 8, जो कि चिप्स की वाइफ कैथरीन की डेथ और उसके बच्चे की डेथ से रिलेटेड है, और अप्रैल फूल किस तरह से बनाया गया इसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। एंड पर आप लोगों से एक ही गुजारिश कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और अगर किसी भी बात की आप लोगों को समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिए, और हेजिटेशन फील नहीं करनी है आप लोगों ने। अगर किसी भी वर्ड की समझ नहीं आ रही, अगर मेथड की समझ नहीं आ रही, या कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर पूछिए, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, खुद भी कीजिए और फ्रेंड से भी करवाइए, और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि नई आने वाली वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है आप लोगों को मिलता रहे, आप लोगों तक पहुंचता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।